तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन और कल से शुरू होने वाले अगले 10 दिन बहुत अहम हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत की नज़रें इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर लगी हुई हैं, जो कल से रोज़ की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ाम की छानबीन का आगाज़ करने जा रही है। स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी कल तलब किया हुआ है, मगर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर स्क्रूटनी कमेटी सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही रोज़ की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर सवाल उठा रही है, उस पर एतराज़ कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वुज़रा बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी साथ उनका केस चलाया जाए। बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, आज हुकूमत की लीगल टीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जो नहीं हुई, मगर पिछले कुछ दिनों में चाहे टॉक शोज हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इस केस के हवाले से तहरीक इंसाफ सामने। बाकी जमातों पे जिनके हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, उनको भी, उन एप्लीकेशंस को भी हमारे साथ सुना जाए और यूनानिमसली तमाम सियासी जमातों का जो ऑडिट है वो इलेक्शन कमीशन करे। वो आजकल पीटीआई की फॉरेन फंडिंग की फिक्र खाए हुए है। मैं समझता हूँ अब उनको जो है वो अपनी फिक्र करनी चाहिए। अब वो अपने खाते सामने लेकर आए, जो खातों से जो है वह आपको नज़र आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिलेंगे और फॉरेन फंडिंग के सबूत भी मिलेंगे। इसी किस्म की बातें पनामा आने के बाद नून लीग किया करती थी कि सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, सबका एक साथ एहतसाब होना चाहिए, मगर इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि अपोजिशन में थे वो बताते थे कि नहीं, सबसे पहले ताकतवर का, हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए। जो एहतसाब शुरू होगा वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगा, वजीरों से शुरू होगा, फिर नीचे जाएगा। मगर अब अपना केस तमाम जमातों के साथ चलाना है। हालांकि अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में नवंबर 2014 में आया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ गई 2017 में, यानी कि जब तहरीक इंसाफ के हवाले से मामला उठाया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस केस के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ भी चली गई इलेक्शन कमीशन में। कौमी असम्बली रुकने कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब ने ये पटिशन दायर की, उसके बाद फिर खामोशी हो गई और दो साल बाद जब फिर अपोजिशन जमातें इस केस को उठा रही हैं तो तहरीक इंसाफ भी उनके केसेस के हवाले से बात कर रही है। हालांकि इमरान खान साहब पहले हमेशा कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों करप्ट हैं, एक दूसरे को करप्ट कहती है, तो फिर दूसरा भी पहले पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि वो भी करप्ट हैं। अब तहरीक इंसाफ खामोश हो जाती है और जब अपोजिशन जमातें उसके फॉरेन फंडिंग केस की बात करती हैं तो तहरीक इंसाफ भी उनके खिलाफ कर देती है। पहले क्या कहते थे खान साहब, जरा देखिए। जरदारी कहेगा नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ कहेगा जरदारी करप्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे। एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती चलती थी। जरदारी नवाज को कहता था करप्ट है और जरदारी नवाज जरदारी को करप्ट कहता था। आम बात यह है कि अपोजिशन इस केस का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की रिटायरमेंट से पहले चाहती है, जो 7 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुश नज़र नहीं आती। जो मुशीर इतलात हैं फिरदौस हाजी केवान साहिबा, उन्होंने कहा कि उन्हें दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये सारी अपोजिशन जमातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले फैसला चाहती हैं। 2018 के इलेक्शन से खुश नहीं है अपोजिशन जमातें, और वो कराए थे सरदार रजा खान साहब ने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बावजूद अपोजिशन जमातों को एतमाद हो गया है अचानक सरदार रजा खान साहब पर, और तहरीक इंसाफ मुतमईन है 2018 के इलेक्शन से, मगर वो नहीं चाहती कि सरदार रजा खान साहब की रिटायरमेंट से पहले ये फैसला आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवादी का कहना है कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि सरदार रजा खान से जान छूट जाएगी और उम्मीद है कि 5 दिसंबर से पहले नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला हो जाएगा। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, पहले तो मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सरदार रजा से हमारी जान छूटेगी, और उसके बाद जो है मुझे पूरा यकीन है कि वो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है उस पर हमारा एक इत्तेफाक राय हो रहा है। ज़ाहिर है कि चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे जो है हम इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जो है बात करेंगे, आखिरी ख़त्मी फ़ैसला, और उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह 5 तारीख से पहले जो है इंशाअल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हम फैसला कर देंगे। यहाँ ये बात भी अहम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा जो 7 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट से पहले नए इलेक्शन कमीशन की तकर्री नहीं होती
तो 7 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन अमलन गैर फाल हो सकता है, क्योंकि 7 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने के बाद इलेक्शन कमीशन के 5 में से सिर्फ 2 अरकान रह जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान के अरकान पहले ही रिटायर हो चुके हैं। तकरीबन 1 साल होने वाला है। सिर्फ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एकतरफा तौर पर जिन 2 अरकान को तैनात किया था उनसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और हुकूमत को इस मामले में 5 दिसंबर तक पेशरफ से आगाह करने की हिदायत की है, जिसके हवाले से सवाती साहब कह रहे हैं कि 5 दिसंबर तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो जाएगा। बाकी 2 का क्या होगा? और अहम मामला यह है कि अगर ये नहीं हो सका, जैसा कि हुकूमत 1 साल से इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल नहीं कर पाई है, तो फिर ये केस भी आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हसन इकबाल साहब कह रहे हैं, नून लीग के रहनुमा, कि बाकी 2 का तकर्रुर सदर मुमलिकत ने इसीलिए किया था, तहरीक इंसाफ की मर्जी के रहनुमाओं का तकर्रुर इसलिए किया था ताकि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँचाया जा सके।